पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सुगौली प्रखंड परिसर में भाकपा माले ने अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां पर पूर्व विधायक ने लोगों को अपने संबोधन में कहा कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जन विरोधी है और जनता के साथ धोखा है। निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, जिससे बिहार चुनाव प्रभावित होंगे। इस पर हमें पैनी नजर रखते हुए विरोध दर्ज कराना आवश्यक है। उन्होंने जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आंदोलन को मजबूत करते हुए हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा इस सरकार में जन समस्याओं से निजात नहीं मिल पाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य एवं पिपरा विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी कॉमरेड राजमंगल प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार आंख बंद करके आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। विषय स्थानीय भी है और राष्ट्रीय भी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय सवालों को जिसको लेके हमारे लोग यहाँ आए हैं उसे रेखांकित करना चाहेंगे। ये केंद्र सरकार जो है तो जो मोदी के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसने पहले जो है सो सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया। इसने जो है सो सीबीआई का इस्तेमाल किया, आईएनआई का इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया और अब जो है सो जो संवैधानिक संस्था है हमारा चुनाव आयोग, उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित में ये कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य है कि बिहार से शुरू करके जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस तरह का फर्जी वोटर लिस्ट करा के नागरिकों को जो संविधान ने अधिकार दिया, साधारण अधिकार नहीं है। आप प्रेस वाले लोग हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखें। प्रस्तावना में एक एक भारत के नागरिक को मताधिकार का अधिकार दिया गया है और उस प्रस्तावना जो संविधान की पहली पत्ती है वो उसी को जो है सो ये बर्बाद कर रहे हैं और आम नागरिकों का वोट का अधिकार छीन रहे हैं। इनका जो वोटर लिस्ट है बिल्कुल फर्जी है। हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, खुद अपनी बात करेंगे। मेरा नाम इन्होंने 2 जगह पर दर्ज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे परिवार के खुद मेरी पतोहू है मंजली, पहले से वोटर थी, उसका नाम इन्होंने हटा दिया है। मेरा छोटा लड़का जो चंद्र प्रकाश है पहले से वोटर था, उसका नाम हटा दिया है। दूसरे हम किसको बताएं? बगल में बैठे हुए हैं हमारे ये सुधीर कुमार मोतिहारी के हैं, इनका पूरा परिवार का वोटर एक जगह और इनको हटा करके दूसरी जगह पर। इनकी पत्नी एक जगह वोट देगी और जो है सो ये दूसरी जगह देगी। ये जो है सो अत्यंत शर्मनाक और घृणित काम है जो चुनाव आयोग कर रहा है। वह जो है सो संविधान के डिक्टेशन से नहीं चल रहा है। केंद्र की भाजपाई आरएसएस की सरकार और उसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के हुक्म पर चल रहे हैं। वो जो रास्ता बता रहे हैं, इसके विरोध में हमको आना पड़ा है। दूसरा सवाल है कि जो है सो स्थानीय सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। सड़कों का सवाल है, बांध का सवाल है, रास्ते का सवाल है, सड़क किनारे सड़क पर पानी, आपने सड़क बनवा दिया, नाली का पानी सड़क पर है, वो सवाल ये उठा के ला रहे हैं। आज इतने बड़े विकास की बात हमारे मोदी जी करते हैं, हमारे नीतीश जी करते हैं, वो विकास कहीं सुगौली की सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। एक सवाल इन्होंने उठाया है कि सुगौली रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का रूप दिया जाए। सुगौली कोई साधारण जगह नहीं है। सबको मालूम है कि सुगौली संधि ने आसाम से लेकर के पूरे जो है सो हिमालय के अंतिम छोर तक जो है सो अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीनी और उसका संधि स्थल है सुगौली। ये जो हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सिवान है वो सिवान नाम नहीं है, संधि के बाद वहीं जो है सो सीमा निर्धारित किया गया, इसलिए उसका नाम सीमांत पड़ा। यानी ये भूभाग सुगौली संधि के पहले नेपाल का था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भारत का अंग बनाया और सुगौली वह ऐतिहासिक जगह है। अब उसके रेलवे स्टेशन को तो देखिए, फटिंजर स्टेशन बना के रखे हैं। ये सब शर्म की बात है। इस स्टेशन को एक मॉडल रूप दिया जाना चाहिए। ये हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है।
जिन सवालों को लेकर हमारे साथी आए हैं, भ्रष्टाचार तो नीतीश जी का पोस्टिंग और जो है सो ट्रांसफ़र ही जो है सो आमदनी का जरिया है। ये लोग छाती पीटें और चाहे ईंटा से कपार फोड़ ले, हमको चिंता नहीं है। नीतीश जी की आमदनी का जरिया यही है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में कमाई। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।